लॉस मेरा और प्रॉफिट आपका। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुटेक के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस कहानी को समझ गए तो उसके बाद जीवन में स्टॉक मार्केट से आपको होने वाला सारा लॉस मेरा और सारा प्रॉफिट आपका। बस आपको उस कहानी को समझना है और उसके बताए हुए रूल्स को फॉलो करना है। मैं आपको गारंटी के साथ लिखित में स्टैम्प पेपर पे दे सकता हूँ कि लॉस मेरा और प्रॉफिट आपका। सेबी के रूल्स कहते हैं कि इक्विटी मार्केट में कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं भी रूल्स से बंधा हुआ हूँ, नहीं देना चाहिए। लेकिन आज मेरे सामने एक ऐसी कहानी आई कि मैं इस गारंटी को देने के लिए मजबूर हूँ। मैं सेबी से कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे इसके लिए माफ़ कर दे। आज मैं एक स्कूल में वर्कशॉप के लिए गया था। वर्कशॉप जब मैं ले रहा था, कल भी मैं उसी स्कूल में था, आज भी था, हमारी समर इंटर्नशिप चल रही थी। तो एक हमारे फॉलोवर को पता चला कि मैं स्कूल में हूँ। उनका घर उस स्कूल के पास है। उन्होंने कहा, सर प्लीज़ आप यहाँ आए हैं तो हमारे पास भी आना। कल ही उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला ठीक है देखते हैं, और आज वो स्कूल के गेट पर आ गई। मैं उनके साथ चला गया उनकी बात को रखने के लिए। मज़े की बात आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज ये पर्सनल है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा, वो फॉलोवर एक कॉमर्स की टीचर है। कॉमर्स टीचर मीन्स बीकॉम किया होगा, एमकॉम किया होगा, बीएड किया होगा, कई सालों से शेयर, डिवेंचर, बिजनेस, इक्विटी, कंपनीज बच्चों को पढ़ा रही। कई सालों से वो बच्चों को पढ़ा रही हैं और जान के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिछले 7-8 महीने से वो मुझे भी फॉलो कर रही हैं, मेरी वीडियोस देखती हैं, मेरे कुछ लाइव सेशंस भी उन्होंने अटेंड किए हुए। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया मुझे, अच्छा सा लंच कराया, अच्छी सी चाय पिलाई, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे पोर्टफोलियो दिखाया। जब पोर्टफोलियो मैं देख रहा था तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा था। उसमें 4-5 स्टॉक देख के मेरा खून खौल गया। मैंने पूछा ये क्या है? तो ये RNSS क्या है? सर ये कंपनी है, क्या करती है? सर पता नहीं। फिर PPTL समथिंग समथिंग लाइक 4-5 कंपनियां उनके पास थी। मैंने पूछा ये क्या है? तो उनको ये पता था एक कंपनी है। मैंने पूछा ये क्या करती है? पता नहीं। क्यों लिया? जब मैंने उनसे पूछा ये शेयर क्यों लिया, उनका आंसर सुन के मुझे खून खौल गया। लेकिन मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, नहीं जी मैं मेहमान हूँ उनका, मैंने बड़े कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, धीरे धीरे ऐसे ही सीखते हैं, ऐसा बोलता हुआ मैं चुपचाप वहाँ से चला आया। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सर जब मैं आपकी क्लासेस अटेंड करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शेयर मार्केट। मैं भी शेयर मार्केट में आई, मैं अपने क्लास में बच्चों से बात करती हूँ, तो मेरी क्लास में एक बच्चा है जिसने मुझे एक टेलीग्राम का चैनल रिकमेंड किया। मैंने उसको 1 दिन 2 दिन देखा, मैं उसने बहुत परसुएड किया कि मैम इसको देखो, बहुत अच्छा चैनल है। मैंने उस चैनल को फॉलो किया, उस चैनल को ज्वाइन किया होगा जो भी। उसके बाद वहाँ पे कुछ टिप्स आई, 1 दिन 2 दिन देखा, उनको अच्छी लगी और उसके बाद उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे। और मैं आपको बताता हूँ करीब एक 13,000 का, कुछ करीब उन्होंने 50,000 की इन्वेस्टमेंट। मतलब एक एमकॉम टीचर एक 12वीं क्लास का बच्चा कहता है, आई डोंट नो 12वीं का था या 11वीं का था, उन्होंने कहा क्लास का बच्चा या 12वीं का होगा या 11वीं का हो, उसके कहने पर एक टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं, उस टेलीग्राम चैनल के रिकमेंडेशन पे कुछ शेयर्स देखते हैं, उसको खरीद लेते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ 4 के 4 या 5 थे शायद, 5 के 5 शेयर, एक 90% डाउन, एक 67% डाउन, मतलब सब 70-80% डाउन। आप मतलब कैसे कोई ऐसा कर सकता है?
मुझे क्रोध इस बात पे आ रहा है कि वो एक एमकॉम किया हुआ पर्सन है। मुझे क्रोध इस बात पे आ रहा है कि वो कॉमर्स का टीचर है। मुझे क्रोध इस बात पे आ रहा है कि वो मेरे को भी कई महीने से फॉलो करता है। और मुझे सबसे बड़ा क्रोध आ रहा है कि एक 17 साल का बच्चा, क्यों 17 साल का बच्चे से गलती हो सकती है। उसने देखा, सुना, एक दो टिप देखा, जा रहा, क्योंकि ये चैनल्स ऐसे ही बस आते हैं। पहले दिन वो आपको एचडीएफसी बैंक बताएंगे और एचडीएफसी बैंक 50 रुपये बढ़ेगा, आपको लगेगा वाह क्या बताया है। दूसरे दिन वो आपको एशियन पेंट बताएंगे, एशियन पेंट बढ़ेगा, आपको लगेगा वाह क्या अच्छा है। कोटक महिंद्रा बैंक बताएंगे, रिलायंस बताएंगे। लेकिन जब आप उनके ग्रिप में आ जाते हो तो वो आपको ऐसे XYZ शेयर बताएंगे जो उनके किसी के पास, बिकॉज ये ऑपरेटर्स होते हैं, उनके लोगों के पास वो शेयर भरे हुए होते हैं और वो आपको बताते हैं और अपना माल बेचते हैं, अपना माल बेचते हैं और सारा आपके पास डंप कर देते हैं। उसके बाद आप सोचते हो अब चलो अब तो ये इतना हो गया, बढ़ेगा। आज भी मैं बोल मैम अब इसका क्या करोगे? कोई बात नहीं सर, अब तो इसकी वैल्यू क्या बची है, देखिए 90% नीचे। मैंने कहा आज भी आप इससे निकल जाओगे तो आप खुश रहोगे, बिकॉज आज 90% डाउन है, कल वो पता नहीं क्या होगा, कंपनी ही एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। तो प्लीज़ मुझे ये बात आपसे शेयर करनी थी। ऐसी गलती, आपको शेयर मार्केट नहीं समझ में आता, मत करिए शेयर मार्केट। आप अपना पैसा एफडी में रखिए, अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को दे दीजिए, म्यूचुअल फंड में रखिए। मैंने आपको बताया है, कुछ नहीं समझ में आता, अपने पैसे को निफ्टी 20 में, निफ्टी ETF में डाल दीजिए। जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा आपका पैसा बढ़ेगा। और नहीं समझ में आता, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डाल दीजिए। लेकिन ऐसी गलती मत कीजिए। जब आप ऐसी गलती करते हैं उसके बाद पैसा लूज करते हैं और फिर इक्विटी मार्केट को भरा बुरा कहते हैं, तो मुझे ना इक्विटी मार्केट मेरा खून है, वो मुझे खाने को देता है। और आप ऐसी गलती करते हैं और उसके बाद मुझे बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। इतना समझ में आता है इक्विटी मार्केट में रहिए, इतना नहीं समझ में आता इक्विटी मार्केट एक इन्वेस्टर को 12, 18, 20% रिटर्न देता है। इक्विटी मार्केट एक ट्रेडर को 30, 32, 35% रिटर्न देता है। आप ट्रेडर नहीं हैं, बिकॉज जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो सारे सर्विस क्लास के लोग हैं, जॉब करते हैं, वो ट्रेडर नहीं है, वो सारे के सारे इन्वेस्टर हैं। यानी आपको 12, 15, 18, 20% के एक्सपेक्टेशन के साथ इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली चीज़, उससे ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेशन ही नहीं होने चाहिए। दूसरा चीज़, आपको केवल और केवल सेक्टर लीडर्स में इन्वेस्ट करना है। आप देखिए कि अगर आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टॉप के इंडिया के 2-3-4 बैंक कौन से हैं? अगर आप टायर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टॉप की टायर कंपनीज कौन सी हैं? अगर आप FMCG में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टॉप की FMCG कंपनीज कौन सी हैं? अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टॉप के 2-3। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको केवल और केवल लार्ज कैप में इन्वेस्ट, कई बार स्मॉल कैप भी किसी पर्टिकुलर सेक्टर की लीडर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको देखना है तो अगर आप अंडरगारमेंट सेक्शन में जाओगे तो पेज इंडस्ट्री सेक्टर लीडर है। तो आपको सेक्टर लीडर आइडेंटिफाई, VIP एक स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी है और वो सेक्टर लीडर है। तो आपको सेक्टर अमराजा बैटरीज, एक्साइड, ये सेक्टर लीडर्स हैं। तो आपको, मैंने ये नहीं कहा कि केवल आपको लार्ज कैप में, आप लार्ज कैप में करिए, मिड कैप में करिए, स्मॉल कैप में करिए, लेकिन सेक्टर लीडर्स में इन्वेस्ट कीजिए। और इन्वेस्ट करके आराम से कभी भी पीक पे इन्वेस्टमेंट कीजिए जब प्राइस करेक्शन हो चुका हो, कूल डाउन हो चुका। मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, ये नहीं कि मैंने नाम ले लिया कल आप उसमें इन्वेस्ट कर दें। देखना पड़ेगा कब प्राइस सही है, उस प्राइस पे आप सेक्टर लीडर में। नहीं समझ में आता ना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। वो भी नहीं समझ में आता, म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं, तो कुछ नहीं, निफ्टी ETF में इन्वेस्ट करो। वो भी नहीं समझ में आता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे विश्वास है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। वो भी नहीं समझ में आता, FD में रख दो। लेकिन ये टेलीग्राम के टिप पे नहीं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इन बातों को फॉलो करने के बाद भी अगर लॉस हो जाए तो मुझे दे देना, प्रॉफिट आपका। थैंक यू।